गालियां देते नजर आ रहे हैं और उन्हें फ्रॉड कंसीडर कर रहे हैं। प्रफुल्ल के खिलाफ 28 से भी ज्यादा FIR की जा चुकी हैं और देश भर में उनके कई सारे आउटलेट्स बंद हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रफुल्ल बिल्लोरे को कुछ महीनों पहले तक लोग अपनी इंस्पिरेशन माना करते थे, वो आज लोगों की आंखों में इतना खटक क्यों रहे हैं? MBA चाय वाला सच में एक फ्रॉड है या फिर सिर्फ एक फेल्ड बिजनेस मॉडल का नतीजा? क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच प्रफुल्ल को जेल भी जाना पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो MBA चाय वाला के ऑनर प्रफुल्ल पर कोई पर्सनल अटैक नहीं है, बल्कि आज हम सिर्फ इनके बिजनेस मॉडल को एनालाइज करने वाले हैं और इसके फेल होने का कारण ढूंढने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रफुल्ल जब 14 जनवरी 1996 को MP के धार में पैदा हुए, तब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और जैसा कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में होता है, उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब कर लें। लेकिन प्रफुल्ल हमेशा से ही बिजनेस करने और एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा करते थे। 20 साल की उम्र में वो कैट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उन्हें अपने करियर का पहला मेजर सेटबैक मिलता है। प्रफुल्ल MBA करने के लिए IIM अहमदाबाद जाना चाहते थे, जो कि उनके पिता का भी सपना था। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उन्हें एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना पड़ जाता है। पर यहाँ पर प्रफुल्ल का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और इसी को देखते हुए वो कॉलेज छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रफुल्ल इस दौरान मैकडॉनल्ड्स में भी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो काम कुछ खास पसंद नहीं आता और इसी वजह से करीब 50 दिनों तक मैकडॉनल्ड्स में काम करने के बाद वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और IIM अहमदाबाद के पास ही एक चाय का स्टॉल खोल लेते हैं। अब पहले दिन तो उन्हें 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती है, लेकिन दूसरे दिन वो 300 रुपए कमा लेते हैं और इस तरह से प्रफुल्ल बिल्लोरे का चाय का बिजनेस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगते हैं और उनकी सेल्स हजारों में पहुंच जाती है। अब प्रफुल्ल इसका फायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी अच्छी खासी ब्रांड आइडेंटिटी बना लेते हैं। साथ ही साथ वो MBA चाय वाला का फ्रेंचाइज बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत सक्सेसफुल साबित होता है। आज भारत में MBA चाय वाला की 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और प्रफुल्ल की पर्सनल नेटवर्थ भी 25 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। अब दोस्तों, अगर इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन निकालें तो एक मिडिल क्लास से आने वाला लड़का जिसे अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं और जिसका MBA का सपना भी पूरा नहीं हो पाता, वो एक दिन अपनी चाय की टपरी लगाता है और इस बिजनेस को इतना बड़ा बना लेता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। अब हर मिडिल क्लास से आने वाला इंसान प्रफुल्ल बिल्लोरे की इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है और वो भी प्रफुल्ल की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है। प्रफुल्ल ने सबके दिमाग में ये सवाल डाला कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर भी किया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में लोग प्रफुल्ल से इंस्पायर हुए थे? वेल, यहाँ आपके और मेरे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं में दूंगा, क्योंकि अगर वो सच में प्रफुल्ल के स्ट्रगल और उनकी स्टोरी से इंस्पायर हुए होते तो फिर वो भी प्रफुल्ल की तरह एक छोटे से बिजनेस से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने की ट्राई करते। पर वो प्रफुल्ल के स्ट्रगल से नहीं, बल्कि उनके सक्सेस और उनके पैसे से इंस्पायर हुए थे। और दोस्तों, यहीं पर प्रफुल्ल लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखते हैं, जो कि मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को और भी कंफ्यूज कर देता है। प्रफुल्ल कहते हैं कि या तो आप खुद उनकी तरह स्ट्रगल करते रहें या फिर उनकी फ्रेंचाइजी लेकर पहले दिन से ही कमाई शुरू कर दें। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि हम हमेशा आसान रास्ते को ही चूज करते हैं और यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा ही किया। लोगों ने बिना सोचे समझे बैंक से लाखों का लोन उठाया और MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज को खरीद लिया। मार्केट में प्रफुल्ल के नाम की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि लोग मुंह मांगी रकम देकर MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज लेना चाहते थे। पर दोस्तों, अगले कुछ ही